बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज के सिंह कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और गुरु महाराज की असीम कृपा से महर्षि में आश्रम गुफाघाट से गुरु से भी स्वामी भगीरथ जी महाराज पदार्पण किए हैं, जो प्रातः काल से उनके दर्शन और कल्याणकारी वचनों को सुन रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्वामी गुरुनंदन बाबा से जो परोपकार में लगे रहते हैं, परोपकार के लिए यह सत्संग मंदिर का गौशाला का निर्माण किए हैं और ध्यानाभ्यास भी करा रहे हैं, जिनके मधुर कंठ से आप सबने कल्याणकारी वचनों को भी सुना। लक्ष्मण जी और गुनिषाद का संवाद है कि भगवान श्री राम माँ सीता पत्ते के बिछावन पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मण जी और गुनिषाद पहरा दे रहे थे। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण गाड़ी के चक्र के समान घूमते रहता है। पहले तो गुनिषाद के मन में सात्विक भावना है और कहने लग गए, पिता जनक जग विदित प्रभावो, ससुर सुरेश सखा रघुरावो, रामचंद्रपति सौ भय देही, असौवत मही विधि बामनो के ही। क्या कह रहे हैं? पिता जनक जग विदित प्रभावो। सीता जी के पिता कौन है? राजा जनक। कितना प्रभाव था? कहते वेदांत सभा में रावण को भी राजा जनक ने पराजित किया था, इतने बड़े वेदांती थे। और एक सदगृहस्थ के लिए राजा जनक नमूना है। कितने हम लोग जाते हैं समाज में, कहते हैं महाराज हम लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं, प्रपंच में पड़े रहते हैं, हम लोगों से ध्यान भजन उतना नहीं बनता है। लेकिन राजा जनक घर गृहस्थी में रह करके इनके एक नमूना है, जोग और भोग दोनों करके दिखा दिए घर गृहस्थ में रहते। और सुखदेव जी महाराज जैसे विरक्त महापुरुषों का गुरु बने। उपदेश उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज ने भेजा था ना शिक्षा लेने के लिए। तो घर गृहस्थी में रह करके कहते हैं जिनके पिता राजा जनक है, पिता जनक जग विदित प्रभाव, और ससुर सुरेश सखा रघुराव। और सीता जी के ससुर कौन है? राजा दशरथ। कितने बड़े प्रतापी थे। इंद्र जब दानव के साथ युद्ध करते थे तो सहायता लेने के लिए राजा दशरथ को बुलाते थे, ले जाते थे और सोने के सिंहासन पर, अर्ध सिंहासन में बगल में बैठाते थे स्वर्ग में इंद्र जी। ऐसे प्रतापी बलवान कितने थे राजा जनक। कहते हैं उनके शरीर पर, पीठ पर अगर वज्र भी गिर जाए तो लिखा है रामचरितमानस में कि उसका बाल भी टेढ़ा नहीं होता था। इतने प्रतापशाली थे। कौन? राजा दशरथ। कहते हैं ये उनके ससुर थे। पिता जनक जग विदित प्रभावो, ससुर सुरेश सखा रघुराव। और उनके पति कौन है सीता जी के? भगवान राम। भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार। जो भगवान विष्णु की अवतार भगवान राम और उनके पति हैं। और स्वयं सीता जी कौन है? सीता जी स्वयं लक्ष्मी जी के अवतार है, जिनके कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए देवता मुँह ताकते रहते कि थोड़ा सा कृपा कर दे तो हम निहाल हो जाएं। और ये उनके देवर कौन है? लक्ष्मण जी स्वयं शेषावतार, जिसके ऊपर सारे पृथ्वी की भार पड़ी हुई है। कहते हैं ऐसी प्रतापी होने पर भी आज देखिए ये मिट्टी के बिछावन पर, पत्तल पर, सैया पर सो रहे हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव, रामचंद्रपति सौ भय देही, असौवत मही विधि बामनो के ही। मही मतलब पृथ्वी पर सो रहे हैं,
बताओ विधाता किस पर टेढ़ा बम नहीं हो जाता है। देखो यहाँ तक सात्विक भावना थी, इसलिए उद्गार प्रकट कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे रजोगुनी जब आ जाता है ना हृदय में, तब दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। तो माँ सीता को और भगवान राम को पत्ते के जो बिछावन पर सोना पड़ रहा है, इसमें कारण कौन है? कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन अजहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। ये कैकई के ही चलते भगवान राम को और सीता जी को पत्ते के बिछावन पर सुने। और गाँव घर में कहा करते हैं लोग, क्या कहते हैं, जैसे माता पिता होते हैं ना वैसे बाल बच्चा होता है, कहते कि नहीं, माता पिता का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कैकई जी की माँ हठी स्वभाव की थी, उसी प्रकार ये कैकई भी हठी स्वभाव की है। एक बार राजा कैकय कश्मीर के रहने वाले थे ना, भोजन कर रहे थे और कैकई की माता जी भोजन करा रही थी। एक चीटा और चीटी को देख करके राजा कैकई जो है मुस्कुराने लगे। तो कैकई की माता पूछती हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखती नहीं चीटा चीटी आपस में जो गप कर रहे हैं ना, उसी को सुन करके हमको हंसी आ गई। तो मैं तो नहीं समझती हूँ। कहा तुम नहीं समझती हो, लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि ऋषियों ने हमको आशीर्वाद दिया है कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके आप वचन सुन समझ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है किसी को बताना नहीं तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। तो मैं तो जानता हूँ समझता हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं। तो उसकी पत्नी कहते नहीं आप जानते तो आपको बताना पड़ेगा। देवी कैसे बताऊँगा? बताऊँगी मेरा मस्तक फट जाएगा। मस्तक फटे जो आप जानते हैं तो बताइए। अब हठी स्वभाव की थी। तो राजा कैकई कहते हैं अगर तुम नहीं मानती हो चलो जंगल में मैं बताऊँगा, वहाँ मेरा मस्तक फट जाएगा तो वहीं मुझको फेंक देना। रथ पर बैठ कर के चल दी और जंगल में जैसे पहुँचे, एक बकरा एक बकरी कहती है बकरा से कि अमुक चीज़ ला कर के दो। बकरा क्या कहते हैं, मैं मूर्ख राजा कैकई थोड़ा हूँ, पत्नी के कहने पर ही हम मरने के लिए आए हैं। ये तो समझ गए। अरे सचमुच में मैं बकरा से गया गुजरा हूँ। तो पत्नी को वहीं जंगल में छोड़ करके राजा कैकई चल दिए। कहा ऐसे ही हठी स्वभाव की है कैकई। और एक दिन संत महात्मा यदा कदा जाते रहते थे राजा कैकई के घर पर। और एक दिन महात्मा जी भोजन करके सोए थे और उधर से वो कैकई बच्ची थी ना, पहले खेलती हुई आई और उसको मजाक सूझा और क्या क्या कारिख ले करके धीरे धीरे चेहरे पर लेप दिया महात्मा जी को। अब महात्मा जी जब उठे कुल्ला आचरण करने गए, जैसे चेहरे पर हाथ रखे तो देखा कालिक लगा हुआ है। जब दर्पण में देखते हैं कि पूरे चेहरा पर कालिक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर के महात्मा जी ने कहा दिया जिसने मेरे मुख पर कालिक लगाया है उसको ऐसा कालिक लगेगा कि धोने पर भी न छूटेगा। इसलिए आज तक किसी ने अपने बेटी का नाम कैकई रखे हैं? आपके गांव में है कोई नाम किसी का? सुमित्रा गीता मीरा सहजो नाम सुने होंगे, लेकिन कैकई नहीं सुने होंगे, क्योंकि कलंक लगी हुई है ना। तो कहती ऐसे कैकई के चलते ही भगवान श्री राम को और सीता जी को पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ा। कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन अजहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दूदिन। यहाँ तक गुह निषाद अपना व्यक्त लक्ष्मण जी को सुना रहे, कह रहे हैं अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। यद्यपि लक्ष्मण जी मधुर वाणी कहीं रामचरित भूले क्या। हाँ, तो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी अज्ञान बैराग भगति रसानी। मधुर कोमल वाणी, देखो
कहीं भी बोलना चाहिए मधुर ही बोलना चाहिए। एक महात्मा जी ऐसे प्रवचन करने गए थे, युवक थे, तो गए तो प्रवचन करने, तो क्रोध में आके कुछ से कुछ बक दिए। तो दूसरे दिन जब जो वृद्ध महात्मा होते हैं तो अनुभवी होते हैं ना, उन्होंने कहा देखो जी प्रवचन करने जाओ ना, प्रवचन करने के पहले जी यहाँ पर 2-4 बूंद शहद ले लेना मतलब मधुर बोलना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मधुर वाणी। तो वही लक्ष्मण जी आज क्या बोले लखन मधुर मृदुवाणी, अज्ञान वैराग भगति रसानी। देखो जी जब तक वैराग्य न हो न जीवन में, तब तक साधक साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, अत्यंत वैराग्य बतः समाधि समाहि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि समाहि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, और जिसको समाधि लगती है उसी को दृढ़ प्रबोध में दृढ़ ज्ञान होता है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि समाहि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, अप्रबोध तत्वस्य बंध मुक्ति, और जिसको प्रबोध ज्ञान हो जाता है उसी की मुक्ति होती है। बंधन से वो मुक्त होते हैं, बंधन से छूटते हैं। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि समाहि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्ति मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति। और जो मुक्त हो जाते हैं उसी को नित्य ही सुख का अनुभव वही करते हैं। सुख का अनुभव वही करता है, आनंद का अनुभव वही करता है। इसलिए अत्यंत वैराग्यवान। देखो लक्ष्मण जी को पिताजी वनवास दिए थे क्या? वो तो भगवान श्री राम, वो यद्यपि राजा दशरथ अपने मुख से नहीं कहे कि भगवान राम को भी चले जाओ, वो तो कैकेयी को वरदान दिए थे। भगवान राम से नहीं बोले हैं, एक बार भी नहीं बोले कि तुम चले जाओ छोड़ के। उन्होंने तो यहाँ तक कहा राजा दशरथ हमको नरक में जाना पड़े मंजूर है, अपयश हो मंजूर है, लेकिन भगवान शंकर से स्मरण करते हैं कि भगवान राम को ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि मैं कैकेयी को वरदान दिया हूँ। और लक्ष्मण जी को नहीं कहा, लेकिन इतना वैराग्यवान थे, राजपाट का त्याग करके भगवान राम के साथ चले गए। वही लक्ष्मण जी कम नहीं थे, शेषावतार थे और अत्यंत वैराग्यवान। लक्ष्मण जी से प्रश्न किया गया था, पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवने त्रीणि रूपाणि दृष्टे व कश्चिनो चलते मना। क्या कहते हैं? पुष्प को देख करके, फल को देख करके, स्त्रियों की यौवनावस्था को देख करके किसका मन चलायमान नहीं होता है? प्रश्न किया गया लक्ष्मण से। पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवने त्रीणि रूपाणि दृष्टे व कश्चिनो चलते मनः। इन 3 रूपों को देख करके किसका मन चलायमान नहीं होता है? तो इसके उत्तर में लक्ष्मण जी ने कहा था, पिता यस्य शुचिर भूत्वा माता यस्य पतिव्रता उभयो उत्पन्न जाता तस्य नो चलते मना। क्या कहते हैं? पिता यस्य शुचिर भूत्वा, जिनके पिता सदाचारी हो, माँ जिनका पतिव्रता हो, ऐसे माता पिता के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसका मन चलायमान नहीं होता है, स्थिर होता। ये लक्ष्मण जी ने कहा। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले लखन मधुर मृदुवाणी ज्ञान वैराग भगति रसानी। भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी बोलते हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता अनिज कृत कर्म भोग सुन बराता। हे भाई, संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जितने हैं आप दृष्टांत लिखिए, भीष्म पितामह
पूज्य पाद का पदार्पण हो रहे हैं। सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो मैं कह रहा था कि भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि मैं स्वजन्म के बाद को जानता हूँ, मुझसे ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ है जिस कर्म के कारण से हमको बाण के सैया पर हमको सोना पड़ा। अर्जुन ने इतना तीर मारे थे भीष्म पितामह के शरीर में कि 4 अंगुल से भी खाली नहीं था, और तकिया मांगा तो 3 बाण और ललाट पर मारे, वो सीधा हो गया। तो कहा किस कर्म का हमको ये फल भोगना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं आप तो स्वजन्म के बाद तो जानते हैं कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिस कर्म के कारण से हमको तीर के सैया पर सोना पड़ रहा है। एक जन्म और आगे देखिए, स्वजन्म के पूर्व एक जन्म और। भीष्म पितामह ने कहा वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था स्वजन्म के पूर्व एक जन्म में आप राजा थे और रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, एक सर्प ने आपका रास्ता काट लिया और उस सर्प को मरवा के कांटे के झाड़ी पर फेंकवा दिया था। वही पूर्व जन्म का जो कर्म है, पाप है, इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। 100 जन्म के तक पीछा किया। हाँ, इसलिए मनुष्य को सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगस्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। अगर फल का अधिकार देता तो मनुष्य चुन चुन करके अच्छे कर्म का फल ले लेता और बुरे कर्म का छोड़ देता। ऐसा नहीं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। एक ही उपाय है कि ध्यान के द्वारा कर्मंडल को पार कर जाएंगे, तब कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आज बहुत कार्यक्रम है, वो उधर आप मन संचालक बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।